नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबर पर डालते हैं एक नजर। संदिग्ध परिस्थितियों में 14 और पक्षी मृत मिले। तीसरे सैंपल्स की रिपोर्ट भी आई है नेगेटिव। शुक्रवार को कांग्रेस करेगी राजभवन का घेराव किसान बिलों के विरोध में। और चंडीगढ़ से हिसार के बीच शुरू हुई पहली हेली टैक्सी सेवा, 45 मिनट का होगा हवाई सफर। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में वीरवार को भी 14 पक्षी संदिग्ध परिस्थितियों में अलग अलग स्थानों पर मृत पाए गए, जिनमें कौवे अधिक हैं, जिसके चलते अभी चंडीगढ़ में बर्ड फ्लू का खतरा खत्म नहीं हुआ है। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से भेजे गए तीसरे सैंपल्स की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, जो कि सुखद है। बहरहाल चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा है कि आम लोग वन क्षेत्र में ना जाएं और पक्षियों से दूरी बनाकर रखें। चंडीगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की सरदारी को लेकर जंग शुरू हो गई है। 25 जनवरी को एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन एक पक्ष ने इन चुनावों का कड़ा विरोध किया और कहा कि ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव अपनी मनमानी से एसोसिएशन का कामकाज चला रहे हैं, जो कि असंवैधानिक है। 25 जनवरी को ओलंपिक एसोसिएशन के चुनावों को असंवैधानिक बताते हुए एसोसिएशन के सीईओ रविंदर तलवार और बास्केटबॉल फेडरेशन के कार्यकारिणी के सदस्य चंद्रमुखी शर्मा ने एसोसिएशन के महासचिव महासिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि ओलंपिक एसोसिएशन ने वोट की राजनीति खेलते हुए ऐसी खेल एसोसिएशनों को भी मान्यता दे दी जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है, जबकि बास्केटबॉल, हॉकी और रोइंग को इस डीबार कर दिया क्योंकि वह महासिंह के खिलाफ है। रविंदर तलवार व चंद्रमुखी शर्मा ने कहा है कि वह प्रशासन से मांग करेंगे कि चुनावी शेड्यूल रद्द किया जाए और खेल नीति के तहत ही ये चुनाव करवाए जाए। कृषि बिलों को लेकर चंडीगढ़ कांग्रेस कल यानी शुक्रवार को राजभवन का घेराव करेगी। इसकी घोषणा पूर्व रेल मंत्री और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर पवन कुमार बंसल ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कही। उन्हें कहा कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को फटकार लगा चुकी है और किसान बिलों को स्टे दे चुकी है, जिसके बाद अब सरकार को भी इन बिलों को वापस ले लेना चाहिए। कृषि कानून को लेकर चंडीगढ़ कांग्रेस शुक्रवार को प्रदर्शन करने जा रही है, जिसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने कहा है कि देश भर में अलग अलग राज्यों में वहां की प्रदेश कांग्रेस अपने राज्यों में स्थित राज्यसभा का घेराव करेगी। चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस के इस प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल करेंगे। देखिए, कल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा 3 कृषि कानून बिल पास किए गए जो किसानों के बिल्कुल हित में नहीं है, किसानों के खिलाफ है, उसको लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक कॉल है कि पूरे देश के अंदर जितने गवर्नर हाउस है कल सबका घेराव किया जाए। इसी को लेकर के चंडीगढ़ कांग्रेस भी श्री पवन बंसल जी के नेतृत्व में कल गवर्नर हाउस पंजाब का घेराव करने जा रही है। तो यही है कि ये तीनों बिल जो वापस लेने चाहिए, इमीडिएटली इनको निरस्त कर देना चाहिए। नहीं, चंडीगढ़ का अपना है। चंडीगढ़ अलग एक यूनियन टेरिटरी की वजह से प्रदेश अलग काउंट होता है, पंजाब वाले अलग हैं, हरियाणा वाले अलग हैं। तीनों अपने अपनी जगह पे घेराव करेंगे। किसानों के मुद्दे को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी कि इतने समय तक किसानों के साथ क्या चर्चा की गई। उन्होंने इस मुद्दे पर अपने विचार रखते हुए कहा कि एक तंत्र होता है कि हमारी न्यायपालिका का काम है, अगर कोई फैसला सरकार गैर कानूनी या गैर संवैधानिक ले तो उसके खिलाफ रोक लगा सकती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर सरकार गोली ना चलाए, बल्कि इसका समाधान निकालने का काम सरकार का है, कोर्ट का नहीं। उनको उनसे घबराना नहीं चाहिए, किसी को उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हमारी बात में किंतु परंतु क्यों हो गया, वो उसने चाहिए। पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शानदार कहा था, एक फटकार लगाई थी सरकार को कि आपने क्या किया इतने समय में, क्या चर्चा की उनके साथ, वो बेबुनियाद आप मीटिंगें बुला रहे हो। लेकिन अगले दिन बिना चर्चा उन्होंने, अभी जो सामने आया है कि कहाँ से वो 4 नाम आए, कैसे चुने, चारों आम भी जाने माने हैं, ऐसी बात नहीं।
लेकिन जिनके प्रति आपने फैसला करना है उनकी तो बात नहीं। ये तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना कुछ फैसला करने के लिए उन लोगों की सलाह लेके बात करेंगे। गौरतलब है कि किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सरकार के द्वारा कब तक किसानों की समस्या का हल किया जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ कांग्रेस शहर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चलाएगी। इसकी जानकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए दी। इस अवसर पर उनके साथ चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा भी थे। उन्होंने कहा कि यूथ को खास करके इस अभियान के साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में भाजपा और नरेंद्र मोदी की युवाओं के खिलाफ नीतियों का ही ये कारण है कि युवा वर्ग मोदी से खिलाफ हो गया है। उन्होंने कहा कि यह युवा वर्ग ही आने वाले समय में मोदी और भाजपा की भविष्य को तय करेगा। चंडीगढ़ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से आज यानी कि वीरवार को सेक्टर 35 स्थित कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता की गई। इस पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व चंडीगढ़ के प्रभारी वैभव वालिया भी मौजूद रहे। इस मेंबरशिप प्रोग्राम की जानकारी देते हुए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वैभव वालिया ने बताया कि कांग्रेस बड़े स्तर पर युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। इसके तहत उनका मुख्य लक्ष्य युवाओं को कांग्रेस से जोड़ना है। यह मेंबरशिप प्रोग्राम 26 जनवरी से 27 जनवरी तक चलाया जाएगा, जिसमें चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरे शहर में युवाओं को पार्टी से जोड़ने की ड्राइव चलाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि यह प्रोग्राम पूरी डिजिटलाइजेशन तरीके से किया जाएगा, जिसके लिए वह लोगों को मोबाइल ऐप के माध्यम से जोड़ेंगे। वहीं इस मेंबरशिप प्रोग्राम के लॉन्च करने के दौरान कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ के पूर्व सांसद पवन कुमार बंसल ने कहा कि आज का समय और भविष्य युवाओं का है। युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी है। भाजपा पार्टी और पीएम मोदी युवाओं के भविष्य पर पानी फेर रहे हैं, इसलिए अच्छी सोच वाले नौजवानों को देश की बागडोर संभालनी होगी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि कांग्रेस द्वारा चलाए गए इस अभियान में पार्टी को कितनी सफलता मिलती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ से पहली हेली टैक्सी सेवा शुरू हो गई है। यह हेली सेवा एयरपोर्ट से हिसार तक की होगी, जिसमें एक समय में 4 सवारियां बैठ सकेंगी और 45 मिनट में चंडीगढ़ से हिसार का और हिसार से चंडीगढ़ का सफर तय होगा। इस पहली हेली टैक्सी सेवा को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि इसके बाद अब 18 जनवरी से हिसार से देहरादून और 23 जनवरी से हिसार से धर्मशाला के लिए भी हेली टैक्सी सेवा शुरू कर दी जाएगी। केंद्र सरकार की उड़ान स्कीम के तहत देश में पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हो गई है। पहली एयर टैक्सी ने चंडीगढ़ से हिसार के लिए उड़ान भरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर एयर टैक्सी को रवाना किया। इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है। संयोग से आज मकर संक्रांति है और चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हिसार के लिए हेली टैक्सी की भी शुरुआत हो गई है। संयोग से आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति का दिन भी हमारे जीवन का बहुत ही उज्जवल दिन होता है कि जब सूर्य की किरणें दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ती हैं, तो एक उज्ज्वलता का एक प्रतीक है। और उसी दिन आज हमने जो एक नई यहाँ चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हवाई एयर टैक्सी की सर्विस ये शुरू करवाई है। जो शुरू करने वाले हमारे कैप्टन वरुण सुहाग हैं, जो सीईओ हैं एयर टैक्सी कंपनी के, और उन्होंने इसको शुरू किया है। ये केंद्र सरकार की जो उड़ान स्कीम है उसके अंतर्गत ये स्कीम है। एक
VGF का जो इसका आधार है कि कुछ सहायता केंद्र सरकार करेगी और कुछ पैसेंजर से और पैसा लिया जाएगा। आज पहले चरण में हिसार यानी चंडीगढ़ से हिसार ये सेवा शुरू की गई है। लगभग 45 मिनट की उड़ान इसकी होगी। 250 किलोमीटर की स्पीड होती है। सारी जो जानकारी हमें मिली है, 4 सीटर ये छोटा जहाज़ है और देश में पहली बार इस प्रकार का छोटा जहाज़ एयर टैक्सी के रूप में ये चल रहा है। तो एयर टैक्सी के नाते से कम संख्या होने पर भी और ये इसकी सेवा का उपयोग लोग जो कर सकेंगे। कई बार बड़े बड़े जहाज़ चलाते हैं तो नए एयरपोर्ट के ऊपर उतना ट्रैफिक मिलता नहीं है, जिसके कारण से कई बार उसमें बाधा आती है। लेकिन क्योंकि 4 पैसेंजर की सेवा है, इसलिए इसको एक बार शुरू होने के बाद मौसम अगर साफ रहेगा तो लगातार ये चलती रहेगी। पहले चरण में ये शुरू हुआ है और दूसरे चरण में हिसार चंडीगढ़ से, हिसार तो है ही है, हिसार से देहरादून ये एक सेवा भी शुरू करने जा रहे हैं जो 18 तारीख से शुरू हो जाएगी, 18 जनवरी से। आपको बता दें कि हेली टैक्सी में पायलट समेत 4 लोग सवार हो सकेंगे। हिसार से चंडीगढ़ का सफर 45 मिनट में तय किया जाएगा। हालांकि अगले चरण में 18 जनवरी को हिसार से देहरादून और तीसरे चरण में 23 जनवरी को हिसार से धर्मशाला के लिए ये सेवा शुरू की जाएगी। हेली टैक्सी को प्राइवेट टैक्सी के तौर पर भी बुक किया जा सकेगा। हालांकि इसके रेट अलग होंगे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। सबसे पहले वही गुजारिश कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, मास्क पहनकर रखें और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। हालांकि कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, वैक्सीन भी आ चुकी है, लेकिन फिर भी खतरा अभी बरकरार है। इसलिए कोरोना से बचने के लिए बचाव जरूर करें और खुद करें। आज भी ट्राई सिटी में कोरोना के 92 नए मरीज आए और 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 828 तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ में आज 23 नए पॉजिटिव केस आए और 1 व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया। चंडीगढ़ में अब तक 330 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। वहीं मोहाली में आज 43 नए मामले सामने आए और 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद मोहाली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 353 हो गई है। पंचकुला में आज 26 नए मामले आए। सूखा समाचार ये है कि वहां किसी की मौत की सूचना आ चुकी थी। वहां अब तक 145 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। और मौसम, चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड जारी है। हालांकि दिन में खिली धूप ने लोगों के चेहरे भी खिलाए रखे और शाम होते ही कोहरे ने चादर ओढ़ ली, जिसके बाद ठंड का प्रकोप शुरू हो गया। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 68% रही। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि मौसम में कोई खास अंतर आने वाला नहीं। शीतलहर चलती रहेगी और रात के तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों और समाचारों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश शांडा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।